हाँ, तो बेटा अपन बात करते हैं पावर की, शक्ति के बारे में अपन बात करते हैं कि शक्ति क्या चीज़ होता है, पावर होता क्या है। तो पहले अपन बेसिक समझेंगे। डेफिनेशन जो है वो जो तरीका है उसको पहले फील तो करें इस चीज़ों को। जब तक हम फील नहीं करेंगे तो हमको फीस का आना आसान नहीं है बेटा। तो पहले अपन को क्या करना है, इसको फील करना है कि शक्ति हकीकत में होता क्या है। सपोज करो मेरे पास एक 2 किलो का ब्लॉक है। कितने किलो का बेटा? 2 किलो का। इस ब्लॉक को ए से चलकर बी पे रखना है। ठीक है साहब, कहाँ रखना है? बी पे रखना है। एक आदमी था, इस आदमी ने, ये रामलाल है, ये कौन है? रामलाल। ठीक है साहब, रामलाल ने इस ब्लॉक को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, और इस रामलाल ने जो समय लगाया वो 10 सेकंड लगाया। सोच के देख। दूसरा मैंने कहा बंटी है। कौन है? बंटी। हाँ, तो बंटी ने जो समय लगाया इसको यहां से यहां तक रखने का, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, यहां से यहां तक रखने का, इसने लगाया 6 सेकंड। मोटा सा था। कौन था? मोटा सा। बंटी मोटा था। ऐसा था ना, कई बार कई आदमी से फुचाक उठा के फेंक, फुचाक ऐसे फेंक देते हैं ना। तो मैंने क्या कहा कि सब टी बराबर 10 सेकंड में एक आदमी ने रख दिया बेटा, और दूसरा जो आदमी था उसने कितने में रखा उसी ब्लॉक को? उसने उस ब्लॉक को रखने में 6 सेकंड लगाया। बताओ किसने काम ज़्यादा किया? किसने काम ज़्यादा किया? क्या ये कहूँगा वर्क डन ऑफ रामलाल इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बंटी? बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या समय इसने कम लगाया? जो काम करने की जो कैपेसिटी थी, वर्क डन डूइंग वर्क, जो वर्क डन करने की कैपेसिटी थी वो किसकी ज्यादा रही रे? बंटी की। क्या बंटी ने कम समय में कर दिया इसको? अरे उसी काम को दोनों ने काम बराबर किया, लेकिन दोनों का शक्ति बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग अलग सेकंड में काम किया, उसी काम को अलग अलग समय लगाया काम करने में। इसका मतलब ये कहेंगे कि दोनों के लिए, क्या कहेंगे कि सब दोनों के लिए, जो बंटी है और रामलाल है, दोनों की शक्ति अलग है, या दोनों के काम करने का जो कैपेसिटी है, वर्क डन ऑफ डूइंग, या कैपेसिटी ऑफ डूइंग लिख लेता हूं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक तरह से ये क्या होता है? कैपेसिटी, रेट ऑफ कैपेसिटी, रेट ऑफ, यानी काम करने की जो रेट होगी हमारी, वही क्या कहलाता है? या मैं कह दूं कि पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। वर्क करने की जो रेट है हमारी, यहां से तुझे एक चीज समझ में आई होगी, पावर का मीनिंग क्या है। अरे एक आदमी ने तो उठा के रख दिया 2 सेकंड में, और एक आदमी लगा रहा है 10 सेकंड। किसका पावर ज़्यादा है? जिसने समय कम लगाया। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, या कहा जाता है डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से ये कौन सा पावर हुआ रे? दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ये कौन सा पावर हुआ? इंस्टेंटेनियस। हम ये कह सकते हैं कि बेटा डेल्टा डब्ल्यू बाई, या डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, ये कौन सा पावर होगा हमारा? एवरेज पावर। अरे कौन सा पावर है ये? एवरेज पावर। यूनिट बोल तो इसका क्या रहा होगा? क्या जूल पर सेकंड रहा होगा? अरे क्या रहा होगा? यूनिट हुआ वर्क डन का, जूल होता है, समय का टी तो जूल पर सेकंड होता है। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, जूल पर सेकंड की वाट लगा दो। क्या लगा दो? वाट लगा दो। इसकी जनरल यूनिट भी क्या होती है हमारी? वोट। फिर और भी होती है, किलो वोट, मेगा वोट, गीगा वोट, नैनो वोट, ऐसे कोई भी वोट हो सकता है। दूसरी बात बेटा, हॉर्स पावर 1 HP, 1 HP में जो होता है 746 वोट होगा, या 0.746 किलो वोट होगा। क्लियर हो गई ये कहानी। कई बार आपको सवाल में ऐसा कहा जाएगा 750 किलो वोट ले लो, ले लो, ऐसा होता नहीं है। होता तो क्या है? ये
हमने एचपी का हॉर्स पावर का मीनिंग निकाला तो 746 वोट होता है या 0.746 किलोवाट। लेकिन सवालों में न्यूमेरिकल के लिए हम कई बार ये लेंगे, हमको गिवन भी होगा कि सब इतना लेना है आपको एचपी को। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? ये हमने एक बेसिक सा फंडा समझा पावर का कि पावर हमारा क्या चीज़ होता है। अब सुने पावर के बारे में और हमारे मेथड्स क्या क्या होते हैं बेटा। यानी आपको जहाँ पर भी वर्क डन निकालना आता है, क्या निकालना आता है? अगर वर्क डन निकालना आता है तो क्या आप पावर निकाल सकते हो बेटा वहाँ पर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और सुन, हमने कहा कि सब पावर की ये बात तो आपने कर ली, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा गया कि पावर इज इक्वल टू dw बाई dt। ढंग से देखना, क्या dw को f डॉट dx लिख दे सकता हूं इंटीग्रेशन में? ये dt नहीं आया यार, मैं कह दिया f को बाहर ले ले, या इंटीग्रेशन ना लिखकर सिर्फ इतना लिख दिया मैंने, f डॉट dx, f को बाहर ले ले, क्या dx बाई dt विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, सो f डॉट v ऑल्सो नोन एज पावर। क्या सॉरी, पावर जो है हमारा वो f डॉट v आ गया यार। अरे क्या आ गया? f डॉट v आ गया कि साहब फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाता है। तो बेटा यहाँ से भी पावर आ गया हमारे पास और यहाँ से भी आपने पावर की चर्चा कर ली। बोल क्लियर हो गई ये पावर की चर्चा। इसके 2000 छोटे न्यूमेरिकल करते हैं फिर पहले, फिर बाद में अपन चर्चा ज़्यादा करेंगे बेटा। देख, आपसे मैंने क्या कहा पावर के लिए, मैंने एक सवाल दिया, मैंने क्या कहा कि साहब एक ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट पावर लगाई जा रही है कि ए कांस्टेंट पावर इज के, एक कांस्टेंट पावर के लगाया गया है बेटा। आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि फाइंड द रिलेशन, कांस्टेंट पावर पी बोल दिया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी वेलोसिटी एंड टाइम। यानी वेलोसिटी निकालनी है आपको किसके रूप में? टाइम के रूप में। ऐसा कहेगा विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वेलोसिटी एंड टाइम। तो बेटा क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि f इंटू वी इज इक्वल टू पी लिखेंगे। बोल नहीं आया यार, f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f इंटू वी इज इक्वल टू पी लिखेंगे। f को क्या लिख देंगे? ma इंटू वी इज इक्वल टू पी, ma इंटू ए इंटू वी इज इक्वल टू पी। बोल क्लियर है यहाँ तक? अब a को क्या लिख सकता है तू? a को लिख सकता है dv बाई dt इंटू वी इज इक्वल टू पी। उड़ गए तोते भाई साहब, बोल आया कि नहीं आया रे? तो बेटा मैंने क्या कह दिया कि dv भाई a को तो लिख ही सकता है तो dv बाई dt। अब m इंटू वी डी वी इज इक्वल टू पी डी टी, इंटीग्रेट कर दे। कहाँ से कहाँ तक? मान लेते हैं एक जी रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी इंटू टी। यहाँ से v इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू पी टी बाई एम का अंडर रूट। अरे नहीं आया यार, क्या v प्रोपोर्शनल टू आ गया t की पावर 1/2 के बेटा? बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? v का वैल्यू निकाल लिया हमने, किसके रूप में निकाला बेटा? t के रूप में निकाल लिया यार। तो v का वैल्यू हमने t के रूप में निकाल लिया। यही आपसे रिलेशन पूछा था। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे पूछे कि फाइंड द रिलेशन, फाइंड द, इसी सवाल को बढ़ा दिया, दूसरा सवाल पूछ लिया इसी के अंदर मेरे से। क्या पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस covered by the object in t सेकेंड। t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या कह दूं x का रिलेशन चाहिए t के रूप में, तो v बराबर आया अंडर रूट ऑफ 2p इंटू टी बाई एम। देख यही आया होगा तेरे पास। तो मैं कह दूं बेटा dv को क्या dx बाई dt लिख दूं रे? अरे क्या लिख दिया? dx बाई dt। सो हियर dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम इंटू टी की पावर 1/2 इंटू
डी टी। क्या इंटीग्रेट कर दूं रे दोनों तरफ, यहाँ क्या बच जाएगा, x अंडर रूट ऑफ 2p/m। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। नहीं आया, बोल क्लियर है। तो मैंने कह दिया बेटा, इसको लिख दिया 8/9p/m का अंडर रूट इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 3। ये x का वैल्यू आ गया, देखो आया कि नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया, ये यहाँ तो कर लिया मैंने, इस 2 को अंदर ले गया, 4 हो जाएगा। अरे 2√2 है ना, तो ये 8 का 2√2 तो होता है। नीचे 3 का क्या लिख दिया 9, और t 3/2 था, इसको रूट में ले गया तो t की पावर 3 हो गया हमारा। तो कहानी खत्म होगी, सब x आ गया हमारा। तो बेटा ऐसा कोई भी सवाल हो हम सोल्व कर सकते हैं कि सब हमारे पास जो सवाल है वो किस रूप में आ सकता है, वो हमने चर्चाएं कर ली। बोल क्लियर हुआ ये कहानी। ये पावर का एक बेसिक सवाल था। तो पावर में ऐसे सवाल आपको खूब बार मिलते रहेंगे। आपसे कहेगा, देख क्या कहेगा और बता दूं आपको। मैंने कहा कि तुम्हें एक सवाल दिया गया जिसमें आपसे ये कह दिया गया कि x इज इक्वल टू टी की पावर 3/3, ये कहा आपसे। और बोला गया फाइंड द पावर इन टर्म ऑफ टी। फाइंड द पावर, पावर निकालना है बेटा आपको। क्या निकालना है रे, पावर निकालना है। तो सुन कैसे निकालेंगे पावर हम लोग, ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर आपको पावर निकालनी है तो आपको F.V लिखना पड़ेगा, F.V लिखना पड़ेगा। हाँ ये बात तो आई यार, F.V। या मैं कह दूं, या तो F.V लिखो, या मैं कह दूं कि वर्क डन अपॉन टी बराबर लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो वर्क डन कैसे निकालूंगा, F.dx से निकालूंगा। अरे वर्क डन कहाँ से निकालूंगा, F.dx से निकालूंगा। F, अब पहले वर्क डन निकाल लेते हैं यार। क्या निकाल लेते पहले, वर्क डन। वर्क कैसे निकालू रे, m इंटू ए। अरे F बराबर m ए, F बराबर m ए, तो आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर। देख ढंग से देख भाई, इसका टी स्क्वायर ने टी आ जाएगा। देखो बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v आएगा पहले, वो आएगा टी स्क्वायर, और जब dv/dt करेंगे यानी a आएगा, वो आएगा आपका 2t। तो ये 2t आ गया। तो 2t किसका वैल्यू आ गया, ma फोर्स आ गया, इंटू dx। dx कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देख, dx/dt, यहाँ से dx मिलेगा तो लिख देंगे टी स्क्वायर इंटू dt। मास का वैल्यू मान लो मैंने 2 किलो दे दिया, मास का वैल्यू कितना दे दिया 2 किलो, तो 2 इंटू 2 4 इंटू टी की पावर 3 dt। इंटीग्रेट करो तो यहाँ से आएगा टी की पावर 4। नहीं आया अरे, अरे क्या वर्क डन आ गया तुम्हारे पास, तेरे को तो पावर चाहिए, तो आंसर आ जाएगा टी की पावर 3। ये लो, क्या समझ आ गया तुम्हारे को। अरे पावर का फॉर्मूला समझ आया क्या। अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। देखो आपसे कहा गया कि देखो क्या सवाल है, पंप से रिलेटेड और काइनेटिक एनर्जी के सवालों से रिलेटेड देखेंगे हम लोग। आपसे पूछा, देख क्या पूछा गया। मैंने कहा बेटा हमारे पास एक ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है। इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक है 5 किलो का। इस ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी v 5 मीटर पर सेकंड से ले जा रहा है। ऐसे हजारों सवाल मिलेंगे आपको। एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो का, जिसको ऊपर ले जा रहा हूं 5 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड से ले जा रहा हूं। किधर ले जा रहा हूं रे, ऊपर की तरफ। 5 किलो के ब्लॉक को 10 की स्पीड से, और ये स्पीड कैसी है रे, कांस्टेंट। आपसे पूछा गया फाइंड द पावर रिक्वायर्ड। पावर, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे ऊपर ले जाओ। तो मैं क्या कह दूं बेटा, मैंने कह दिया पावर इज इक्वल टू F.V। तो कह दूं F कितना लगाना पड़ेगा, अरे 50 न्यूटन। अरे नहीं आया यार, क्या 50 न्यूटन पावर आपको लगाना पड़ेगा। बोल क्लियर है कि नहीं है। 50 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, वही इसको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि इसके बराबर तो लगना ही चाहिए, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो गया 10 हो गया, तो आंसर आ गया 500 वोल्ट। खत्म कहानी। दूसरा तरीका और भी है। क्या करोगे, पहले 1 सेकंड में कितनी हाइट पे चला जाएगा, 1 सेकंड में जाने वाली हाइट, तो mgh
mg। 1 सेकंड में कितना चलेगा वो निकालो पहले, वो निकालने के बाद आपको आंसर आएगा। क्लियर हो गई कहानी ये। तो 1 सेकंड में कितना हाइट चला जाएगा वो भी निकाल सकते हो, तो वो आपके पास एनर्जी आ जाएगी कि साहब इतनी एनर्जी वो चला गया 1 सेकंड में। फिर आप कहोगे कि साहब आपके पास पावर का रिक्वायरमेंट वेलोसिटी था, या आप कर सकते हो आराम से। क्या कहानी समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत इसमें? 1 सेकंड में ये चला जाए कितना, 10 मीटर, तो 10 मीटर हमारा हो गया हाइट, तो mgh, 10 mgh ये एनर्जी आ गई 1 सेकंड में। तो पर सेकंड में कितना आ गया, 500 वोल्ट। नहीं आया क्या? तो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक सवाल था हमारा पावर के लिए। ऐसे खूब सवाल मिलेंगे, ये इतना टी प्रोपोर्शनल है, ये इतना पावर है, तो बताओ कितना पावर क्या होगा। अब सोच, जो काम का सवाल हमारा, हम बात करते हैं फ्लूइड में पावर। फ्लूइड के लिए फ्लूइड पावर की चर्चा करते हैं। देख कैसे, सपोज कर मैंने ये पंप लिया बेटा, ये हमने एक पंप ले लिया, ये पंप से हम पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल था, ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से नीचे बेटा हमारे पास मान लो h नीचे है, ये h नीचे हाइट है हमारी। उस पानी यहाँ से उठा के हम ऊपर पहुँचा रहे हैं। यहाँ आपने एक टंकी रख दिया और इस टंकी में पानी भर रहे हैं हम लोग, इस टंकी में पानी भर रहे हैं। और ये h है हमारा आउटर है, ये इनर h है और ये आउटर h है। आपसे पूछा गया कि बताओ, पहली बात ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ पानी हमने चढ़ाया। मैं बोल दिया कि यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी की कोई चर्चा मैंने कोई वेलोसिटी का काम था ही नहीं, सिर्फ काम था यहाँ पहुँचाने का। तो एक बात बताओ, इसको यहाँ से यहाँ पानी चढ़ाया तो कोई वेलोसिटी से चढ़ाया होगा। मैं तो ये कह दूँ kg मास दे दिया dm/dt kg पर सेकंड, कि साहब इतना मास इतने सेकंड में चढ़ा दिया, या इतने लीटर की टंकी है जिसको अपन ने 12 मिनट में भर दिया। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं dm/dt मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? आपको dm/dt मिल जाएगा। ये कहानी तो समझ आ गई होगी। तो एक चीज़ और सोच, इससे साथ जुड़ी हुई एक चीज़ बताता हूँ मैं पहले आपको, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन रहे नहीं। मैंने कहा बेटा कि एक पाइप है हमारा, उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। क्या है हमारा? ए। एनएलएम में भी ये बात बताई है मैंने। इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इससे v स्पीड से कोई पानी निकल रहा है। कितनी स्पीड से निकल रहा है बेटा? v स्पीड से। डेंसिटी कितना है? रो। और डेंसिटी कितना है यार? रो। आपसे बोला गया पावर रिक्वायर्ड। पावर क्या होती है बेटा हमारी? पावर होती है क्या? अरे पावर क्या होती है हमारी? हम लिखते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या कह दूं एनर्जी अपॉन टाइम। अरे क्या कह दूं? एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ ये बात तो सही है यार। तो बेटा ये सही है, तो हम क्या लिखेंगे? देख एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² अपॉन टी। अरे नहीं आया यार, हाफ mv² बाई टी। और v क्या है? स्पीड ऑफ द वाटर। दूसरी बात सुनना यहाँ से, हाफ ऑफ m, ये m कितना लिख सकता हूं? क्या रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं m को? अरे m को क्या लिख सकता है? रो इंटू वॉल्यूम। m बराबर रो इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, एरिया इंटू dx। अरे एरिया इंटू dx इज वॉल्यूम। तो हमने कह दिया कि एरिया इंटू dx इंटू v² बाई टी। देख dx/t क्या बन गया? अरे वेलोसिटी। तो पावर आ गया 1/2 रो ए v की पावर 3। नहीं आया यार। कहाँ से? फिर से सुनना, मैंने कहा एक पाइप था, उसमें से v स्पीड से पानी निकल रहा था, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था हमारा? a था। वहां से हमने कहा पावर बराबर वर्क बाय टाइम होता है या एनर्जी बाय टाइम। दोनों चीज बता दी क्या मैंने? मैंने कहा बेटा हाफ ऑफ mv², तो एनर्जी है इसके पास। हॉरिजॉन्टल बह रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी रही होगी यार इसके पास? कौन सी एनर्जी रही होगी? काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो हमने कह दिया काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, हाफ ऑफ m को लिख दिया रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख दिया? एरिया इंटू। ये फ्लूइड में खूब काम में आता है हमारा। फ्लूइड में हम बार बार यही बातें करते हैं
कि साहब काइनेटिक एनर्जी या फिर मास की जो बात है, मास को हम दूसरे रूप में लिखते रहते हैं। तो हमने कह दिया साहब पावर प्रोपोर्शनल टू पावर, नहीं आया, पावर प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 3 आ गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर डबल पावर चाहिए या आपसे कह दिया जाए कि वेलोसिटी डबल कर दी तो पावर कितना, नहीं आया। क्या वेलोसिटी 3 गुना कर दूं तो पावर पता चल जाएगा? क्या एरिया के साथ में पावर का रिलेशन हो जाएगा हमारा? बड़ा सीधा सीधा रिलेशन है, कोई टफ बात नहीं है। अब यही बात मैं यहाँ लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तेरे को ये m/t भी सीधा मिल रहा था। ये क्या मिल रहा था? m/t। अब सोच के देख, मुझे बोला गया यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कितनी लगी। मान ले आपने कितना पानी चढ़ा दिया बेटा, m किलो पानी चढ़ा दिया, तो मैं कह रहा हूं एनर्जी कितनी हुई बेटा, mgh। अरे कितनी एनर्जी हुई, mgh हुई। हाँ सब mgh एनर्जी हुई। कितने समय में हुई रे, किसी t समय में। तो ये क्या आ गई हमारी, पावर। अरे ये क्या होगी हमारी, पावर आ गई। हमने बिल्कुल स्लोली स्लोली चढ़ाया पानी को। कैसे चढ़ाया, स्लोली स्लोली। हमने बहुत कम वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी दिया ही नहीं समझो, बिना वेलोसिटी के स्लोली स्लोली पानी को चढ़ाया है। क्योंकि अगर वेलोसिटी दे दोगे तो क्या एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत पड़ जाएगी डेल्टा के? अरे नहीं आया। क्या काइनेटिक एनर्जी मिले तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा काम पावर की जरूरत पड़ी? तो यहाँ तो हमारी पावर ये हुई, जिसमें H बराबर क्या लिखेंगे, H आउटर प्लस H इनर, H आउटर प्लस H इनर। हाँ यहाँ भाई इस पंप ने पानी एनर्जी यहाँ से उठाना चालू किया, ओ यहाँ तक ले गया। क्या mg दिस से उठाया? तो एनर्जी अपॉन टाइम आपसे कहेगा, जैसे आपसे एक सवाल दे दूं मैं, एक सवाल कहा बेटा मैंने, क्या है सुनते जाना। अरे ये कहानी तो समझ आई क्या मेरी? पहली कहानी सुनना बेटा। मैंने सवाल क्या लिखा, मैंने कहा कि 100,000 लीटर का एक टैंक है, उस टैंक को भर रहे हैं हम लोग। 1000 लीटर का एक टैंक है, उस टैंक को भरने के लिए जो टाइम लगा वो 1 आवर लगा। अरे कितना लगा, 1 घंटा लगा। और क्या कहा गया, सब 1 घंटा लगा। आपसे बोला गया कि वो जो टैंक रखा गया था, द हाइट ऑफ टैंक इज कितना था, 500 मीटर या 50 मीटर हाइट पे है। टैंक कितना मीटर हाइट पे है, 500 मीटर पे। तो आपसे बोला गया पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, जहां हमारा पानी था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कहां पंप है, पानी जहां था वहां से लेकर टैंक तक की हाइट कितना दे दिया, 50 मीटर। तो बता एनर्जी की जरूरत कितनी पड़ी रे, क्या mgh पड़ी? मुझे m का वैल्यू नहीं पता, यही तो बताया मैंने, mgh/t लिखूंगा मैं। नहीं आया यार। अब मैं कह दूं दिस पावर, यही इतनी रिक्वायरमेंट रही, और ये भी कह दिया कि स्लोली स्लोली पहुंचाया। अभी काइनेटिक एनर्जी का कोई कहानी मैंने नहीं कहा। हाँ काइनेटिक एनर्जी का अगर कहानी नहीं कहा तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। काइनेटिक एनर्जी की तो मैं बात ही नहीं करा फिलहाल, मत करना, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपने पहुंचाया। तो m की जगह क्या लिख दूं, रो इंटू वॉल्यूम, ये लो, रो इंटू वॉल्यूम। या एक काम कर लेना, हाँ चलो कोई बात नहीं, वॉल्यूम लिख देते, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू h/t। अब सोच के देख, क्या रो तू जानता है वाटर का कितना होता है? क्या वॉल्यूम ऑफ द टैंक तेरे को दे दिया 1000 लीटर, जिसको तू मीटर क्यूब में करना जानता है, जी जानता है, एच जानता है, और समय भी तेरे को दे दिया। क्या समझ आ गया? क्या तू पावर निकाल सकता ऑफ द पंप? नहीं आया यार। क्या पंप का पावर निकालना हमने सीख लिया। अब यहां से एक चीज और आ, हाँ तो बेटा हमने क्या देखा, हमने देखा कि व्हेन ए टैंक इज फिल्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर फिल कर दिया जाए, किससे फिल किया जाए बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर फिल किया जाए टू सम हाइट, किसी हाइट तक, तो ऑफ मास m kg, देन पावर रिक्वायर्ड कितना रहेगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किया गया तो mv²
टी लिखेंगे। याद रखना, कभी भी मन में ये सवाल आए कि mv²/t लिखूं तो ये बात हमारी गलत है। ये कहाँ से निकाला वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। mv²/t आया पावर हमारा, या फिर इसको अगर v ना देकर हमको सीधा सीधा हाइट दिया हुआ होता तो हम लिख देते mgh/t। अरे क्या लिख देते बेटा, mgh/t लिख देते, यानी हाइट दिया होता तो mgh/t लिख देंगे, और अगर नहीं गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, mv²/t लिखेंगे। याद रखना, कभी भी हाफ mv²/t लिख दिया तो ये गलत आंसर है, ये सही आंसर नहीं है। क्योंकि ये कहाँ से आया फिर बता देता हूं मैं। पावर इज इक्वल टू w/t, w में लिख दिया f इंटू x/t। x/t क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी। f क्या हो गया, ma को क्या लिख सकता हूं, v/t। तो mv²/t आ गया हमारे पास। तो ध्यान रखिए बेटा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तब की बात है हमारा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये हमारी पावर कहलाएगी, या फिर mgh/t आ जाएगा। बोल क्लियर है। कभी भी हाफ mv²/t नहीं लिखोगे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कहा तो। बोल क्लियर हो गया। तो बेटा ये हमने जो अपना चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया है। WP के साथ में हम बात कर लें, जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लोज होते हैं, या कोलिजन होता है, या सेंट्रोमास होता है, उसमें उसके अंदर भी इसके बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं। वो अपन CO आर्म अलग से पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लोज के साथ में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वीडियो लेक्चर देखते हुए पढ़ाई करें और सिंसियर होकर पढ़ाई करें अपनी। ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई वीडियो लेक्चर के साथ साथ में अपने कॉपी में नोट्स बनाए, है ना। कॉपी में नोट्स बनाओगे तो जल्दी वो चीज़ें आपको दिमाग में बनी रहेगी, वरना थोड़ी आप धीरे धीरे देखोगे, बार बार देखोगे। समझ समझ के चीज़ों को नोट करो। जो चीज़ें नहीं आती आप मुझे व्हाट्सअप करें, अपने नंबर वही है 8619449970 449970। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी सवाल के लिए। ओके बेटा, धन्यवाद।